मुरादाबाद जिले में रेलवे की संपत्ति पर बनी 165 दुकानों में से 85 दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आज अतिक्रमण हटाने के लिए मुरादाबाद जिले में आरपीएफ स्थानीय पुलिस यहां पर मौजूद है, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये आज अब मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करनी है। देखेंगे आप तमाम दुकानों पर नोटिस चस्पा जो है तुम्हारा किए गए हैं, जिसमें साफ तौर से दर्शाया गया है कि 3 दिन का समय यहाँ दुकानदारों को दिया गया था और ये कहा गया था कि 3 दिन के भीतर आपको यहाँ से दुकानें खाली करके दूसरे स्थान पर अपने सामान को शिफ्ट करना है। जिसके बाद मुरादाबाद जिले में दुकानों को खाली करने के लिए आज सुबह से ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे थे, जिसको लेकर तमाम नोटिसों पर साफ तौर से चस्पा किया गया था कि लंबे समय से आपके पास ये दुकानें आवंटित हैं और इन दुकानों का आवंटन अब निरस्त कर दिया गया है। जिसके बाद मुरादाबाद जिले में रेलवे के तमाम अधिकारियों के द्वारा भी इस मामले का संज्ञान लिया गया था और रेलवे के अधिकारियों के द्वारा भी साफ तौर से दुकानें खाली करने की बात कही गई थी। अगर बात करें तमाम लोग द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर काम किया जा रहा है, वे ये पहुंचे हैं और भारी पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। चारों तरफ जहाँ पे भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ पुलिसकर्मी लगातार जो है यहाँ पर मौजूद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या मामला है आज जो दुकान? ये मामला सन 1971, 72, 73 से रेलवे ने दुकानें आवंटित करी थी। इज्जत नगर में इसका किराया जमा होता था। इसका किराया यहाँ की मार्केट ने 2002, 2005, 2007 तक का किराया जमा करा है। कुछ लोगों के यहाँ पर केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ के यहाँ पे चल रहे हैं एडीजी वगैरह में, और कुछ के केस खारिज हो गए हैं। जिनके केस खारिज हो गए हैं, इन्होंने एकदम बिना कहे, बिना नोटिस दिए यहाँ पर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया और नोटिस चिपका दिया। और माननीय हमारे विधायक जी इसमें और शिवसेना और हमारी समाजवादी के सांसद जी माननीय रुचि मीरा जी, इन्होंने सबने बहुत प्रयास करा है। डीआरएम से हमारी बैठक भी हुई थी। इसमें बैठक में हमारे श्रीमान नगर विधायक श्रीमान रितेश गुप्ता जी ने अपने पक्ष रखा था कि इन मार्केट वालों को जहाँ इतने सालों से केस चल रहा है तो वहाँ थोड़ा समय और देके हम इनको सेटलमेंट कर देते हैं, कहीं ना कहीं करवाते हैं डीएम के आदेश के अनुसार या नगर विधायक जी के साथ और महापौर से मिलकर पूरी बैठक करके तब इनको यहाँ पर हम खुद ही खाली करवा देंगे। हम भी तैयार हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था कहीं और हो जाए, इसके लिए हमारे नगर विधायक जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीआरएम श्रीमान संग्रह मौर्य जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तब जाके उन्होंने, वो तो कह रहे थे साहब अभी आधे घंटे में ही फोर्स वहाँ पहुंच चुकी थी। जब हम यहाँ से मिलने गए थे 26 तारीख को तोड़ने का निर्देश था। आखिरी में बड़े प्रयास के बाद तब उन्होंने शाम तक के लिए हमें छूट दी। तब जब विधायक जी थोड़े से नाराज भी हुए, हम सब नाराज भी हुए, हमने बहुत अपनी नाराजगी जाहिर करी, एक एक बात डिटेल बताई, सारे कागज प्रूफ करके हमने दिखाए कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, सब सारे केस दिखाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तब उन्होंने आखिरी में शाम को हमसे कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को ऊपर से बहुत प्रेशर है और ये मैं शाम तक समय देता हूँ आपको। अब इतनी 2-3 घंटे का समय, 2 तो वही बज गए थे हमें यहाँ तक आते आते। फिर यहाँ पर विधायक जी आए तो उन्होंने सबकी कोशिश करी कि हमारी ये मार्केट कैसे भी करके रुक जाए। विधायक जी लगे हुए हैं। आज यहाँ पर टीम पहुंची हुई है, दुकानें खाली कर दी हैं। दुकानें खाली नहीं करी थी, माहौल ऐसा बना दिया था मार्केट में। कुछ लोगों ने जो घूम रहे थे हमारे एक्स्ट्रा, कई लोग, नाम किसी का पता नहीं, लेकिन डरा दिया गया कि साहब तुम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो आम आदमी है, जो बेचारे पैसे ही 200 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए, वो क्या केस लड़ेंगे और क्या कोर्ट में जाएंगे। तो उनके डर की वजह से कुछ लोगों ने कुछ अपना कीमती सामान उसमें से खाली करा है, कुछ दुकानदारों ने। बाकी सब दुकानदार भरे हुए हैं और कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, आप मार्केट में दे सकते हैं। पहले तो मैं रेलवे विभाग से ये कहना चाहूँगा कि अपनी मनमानी बंद करें। हम कोई अक्रोचमेंट या कब्जादारी या कोई सड़क छाप नहीं है। हमें रेलवे ने अलॉटेड दुकान करी है, हम रेलवे के अलॉटी हैं और सन 1971, 72, 73 से 1982 तक रेलवे ने अलॉट दुकान करी है। हम 2002, 2005, 2006 तक किराया जमा करते हुए आए हैं। ये एनईआर में होती थी, एनईआर में लोग जाते थे, किराया जमा करते थे। ये कहते हैं 2002 में एनआर में ट्रांसफर हो गई हैं। जब आप पे एनआर में 2002 में ट्रांसफर हो गई है, 2004 में श्री रामनिवास गुप्ता जी की दुकान बनाई गई, उसका रिकॉर्ड भी एनईआर से मंगाया गया। यहाँ DNYS चौधरी थे अधिकारी, उन्होंने वहां से रिकॉर्ड मंगाया, वो दुकान बनवाई, उसका हमारे पे अखबार का ओरिजिनल पेपर सब है, हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। और उसके बावजूद इन्होंने हमें अक्रोचमेंट बताते हुए कोई किराया जमा नहीं करा, कुछ जमा नहीं करा। हम लगातार 2002 से 2004 से लगातार इनके पास जा रहे हैं किराया जमा करने के लिए। ये कहते हैं आपने हमारा किराया जमा नहीं करा। जब आपने किराया लिया ही नहीं और हम आपके रेलवे में जा रहे हैं और आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे, किराया जमा नहीं कर रहे,
और आपने खुद हमें डिपार्टमेंट से ये बताया जा रहा है कि रेलवे की कुछ फाइलें ऐसी हैं जो किराया जमा करने के लिए तैयार हो रही हैं। उनमें हमने ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल रसीदें कुछ दुकानों की हमने वहां जमा करी। कुछ फाइलें 70-80 तैयार हुई थी। समय रहते हुए के मल अधिकारी या डीआरएम साहब थे, उनके द्वारा उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बावजूद अधिकारी आते रहे जाते रहे, किराया जमा नहीं हुआ। आज कार्रवाई करने रेलवे विभाग पहुंचा है, क्या कहेंगे? हम रेलवे विभाग से ये कहेंगे, कोर्ट का आदेश लेके आओ, हम स्वागत करेंगे इनका। किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पहले जगह दी जाए, फिर हमें हटाया जाए। अभी विरोध रहेगा आपका? ये विरोध जारी रहेगा। अगर जो ये हमें जबरदस्ती हटाते हैं, कोई बुलडोजर लाते हैं, हम अपनी गर्दन नीचे रख देंगे, अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। ऐसे आसानी से खाली नहीं करेंगे। क्यों? हम कोई कब्जाधारी नहीं है, हम किराया जमा करने के लिए आज भी तैयार हैं। जिनका जितना किराया बनता है पिछले रेटों के हिसाब से लें, नया किराया नए रेट के हिसाब से लें, पिछला महीने ब्याज लगा के देने को तैयार है। और ये कोर्ट के अंदर हमारे केस चल रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। हाई कोर्ट के स्टे हैं, हाई कोर्ट के स्टे के बाद हमारे यहाँ लोकल अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। डीजे के यहाँ डीजे में भी आदेश हो चुके हैं। ये हमारी ये सब हमारे फेवर में 13 फाइलों में भी आदेश हुआ है। बाकी हमारे कोर्ट के अंदर विचाराधीन मुकदमे हैं, जबकि इन्होंने ये क्रॉस के निशान लगाए हैं, उनके भी मुकदमे कोर्ट के अंदर है। ये अपनी एक लिस्ट लाए कोर्ट से, फ्रेश लिस्ट लाए, उसके बाद देखें कितने मुकदमे रिजेक्ट है, उसके बाद हम इनका स्वागत करेंगे। जो है तुम्हारा तमाम जो कार्य है वो किया जा रहा है। दुकानों पर प्रशासन की टीम मौजूद है और प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।